Hello students, today we'll be learning about the very important chapter that is circles. Now in circles, you already know about the concept of circle. Circle क्या होता है, then radius, diameter, circumference, and all that you already know. And in the chapter area related to circles, I have already given the concept regarding all these things. So now directly we are starting with the fundamental of this particular chapter, circles. Now एज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास 10th लेवल ना, तो यहाँ पे ना एक चीज आती है दैट इज नोन एज द टेंजेंट टू अ सर्कल. सो बिफोर टेंजेंट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि यार टेंजेंट और सेकेंड ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, है ना. अब टेंजेंट और सेकेंड क्या होता है, एज यू कैन सी इट ओवर इन द फिगर दैट द फिगर शोज दैट ए बी इज अ सेकेंड. Why AB is a second? Because AB is crossing the circle, touching the circle, intersecting the circle at how many points? Intersecting the circle at 2 points. And when you will see the line PR, the ray PR, you will find that that particular ray PR is intersecting the circle just at one point. That is point P. तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये जो PR है that is the tangent to a circle. Why it is a tangent to a circle? Because it is intersecting the circle at one point. And then over there you will what is point P? Point P is a common point between that particular line segment and the circle. तो वो जो point P है ना, point P will be known as what? Point P will be known as point of contact. तो ये जो हमारा common point होता है that is the point of contact. Okay? याद रखेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब इसके बाद ना एक थ्योरम आता है. थ्योरम ये आता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यू कैन सी इट ओवर हियर इन द फिगर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट, अब जैसे ये वाले फिगर में देखते हैं हम लोग दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पॉइंट पी. ऑन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट पी अगर हम लोग जो है एक रेडियस बनाते हैं, जैसे पी हो है ना, उसको मैंने पॉइंट आर तक एक्सटेंड कर दिया सो दैट वी कैन फॉर्म द डायमीटर. बट if you want to you can, but there is no special need of it. If even you are drawing PO, that also is okay. तो PQ तो क्या है, PQ is a tangent of a circle and point P से अगर हम लोग सेंटर O को ज्वाइन करते हैं तो जो एंगल P बनेगा एंगल QPO बनेगा. द मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. जो थ्योरम आता है यहाँ पे वो थ्योरम आता है द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. Tangent of a circle, once again I am repeating, tangent of a circle, ये याद रख लेना क्योंकि रीजन में लिखना पड़ सकता है. Tangent of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये प्रूव नहीं करने आएगा, but still this is the theorem that you need to remember very carefully कि वो जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा. और ये जो कंसेप्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला. दो ही थ्योरम्स है चैप्टर के अंदर में, एक ये वाला जो मैंने बताया एंड वन मोर थ्योरम इज देयर, है ना. और जो अब जो मैं आप लोगों को थ्योरम बता रहा हूं दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रूव और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द थ्योरम आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लेट अस सपोज दैट वी हैव वन पॉइंट व्हिच इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. सर्कल है, सर्कल के बाहर में एक पॉइंट है. Now, out on from that particular point which is lying outside the circle, how many tangents you can draw to the circle? सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है तो आप उस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बना सकते हो? The answer is 2 tangents. 2 टेंजेंट बना सकते हो. You can see it over here in the figure. 2 टेंजेंट हम बना सकते हैं. और थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि ये जो 2 टेंजेंट्स बनेंगे the length of these 2 tangents will be equal to one another. ये जो दोनों टेंजेंट्स बनेंगे इन दोनों टेंजेंट्स के लेंथ एक दूसरे के इक्वल होंगे हमेशा. एंड इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजीली वी विल बी प्रूविंग इट दैट हाउ वी हैव टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ दीज 2 टेंजेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर. एज यू कैन सी इट ओवर हियर इन द फिगर दैट AP and BP are 2 tangents. एंड अच्छा अगर एक बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप बात करो कि यार सिर्फ वो टेंजेंट तो हम पॉइंट एक और आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी एक्सटेंड कर दिया हमने, पॉइंट बी को हमने कम एक्सटेंड किया तो वो तो ये आ जाएगा कि यार AP बड़ा हो गया BP छोटा हो गया. देन लेंथ ऑफ टेंजेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उसके आगे आप कितना भी एक्सटेंड कर दोगे दैट डजंट कंसिडर दैट डजंट काउंट, है ना, वो चीज नहीं ली जाती है.
from the starting point, from the common point till the point of contact. From the starting point till the point of contact is known as what? Is known as the length of the tangents. So as you can see it over here in the figure, P is the starting point for both the tangents. एक tangent बन रही है PA, एक tangent बन रही है PB. The length of these two tangents will be equal to one another. How they will be equal? Let us see. Okay. So हम लोग क्या करेंगे? एक ना point O से हम लोग जो है P को join कर देता है. O और P को join कर दिया, so we can look over here very carefully that there are two triangles. The first one is triangle AOP, another one is triangle BOP. These two triangles are there. And और हम क्या करेंगे? Simple, we will prove that these triangles are congruent to one another, and using the congruency criteria हम फिर हम बता देंगे क्या CBCD से कि ये दोनों sides जो है वो they are equal to one another. So let us see how we have to do it. Directly we are doing the proof part, है ना? Given में तो कुछ नहीं, it's very simple. Given में क्या आ जाएगा? That AP and BP are two tangents to a circle. That's it. In the given part, to prove में आ जाएगा that AP and BP are equal to one another. And construction में आपको simple क्या लिखना पड़ेगा? Join the two radius AO and BO and then join OP. That's it. So coming to the proof part, again it's very simple as that. How we have to do it? In the proof part, that in triangle, have a look. That in triangle AOP and triangle BOP, in these two triangles, है ना? How we will be proving that these triangles are congruent to one another? Firstly, अपन ने ले लिया that angle A and angle B are equal to one another. Why they are equal to one another? Both of them are equal to how much? 90 degree. ये पहली चीज आ गई, each 90 degree. Okay. What about the second part? OP is equals to OP. The side OP is common in both the triangles. This is the second part as we have. Third part क्या हो जाएगा? Third part हो जाएगा AO and BO are equal. Why AO and BO are equal? Because both of them are what? Both of them are radius. कौन सी congruency लगी? Then by RHS, right angle hypotenuse side. Then by RHS congruence criterion, we will say that triangle AOP is congruent to triangle BOP. The two triangles are congruent to one another, and when these triangles are congruent to one another, so out of it what we can say? Then we can say that AP and BP are equal to one another by CPCD. ये चीज हमको प्रूफ करनी थी that AP and BP are equal to one another. हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? Hence proved. That's it. So that's it in this particular chapter. Nothing more is there, है ना? So I hope that you have understood the entire concept के यार क्या है इस पूरे चैप्टर के अंदर में. ये पूरा चैप्टर के जो फंडामेंटल है वो इतना ही है. इन्हीं पे बेस जो है वो आपको क्वेश्चंस आएंगे. So you got to prepare these two theorems, है ना? And that's it. Thank you for watching this video.